फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भविष्य में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। भविष्य में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है, जो कि भविष्य में ही ये बताएगा कि ये कार्य भविष्य में जारी है, भविष्य में चलता रहेगा। तो इसकी पहचान जो है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगी, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते हुए रहेंगे आदि ऐसे शब्द लगे रहें और उसमें समय भी दिया रहे, तो उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ये समय भी दिया रहेगा और ये सारे शब्द, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे और भविष्य में किसी भी कार्य का चलना जारी रहना ये पाया जाएगा और वहां टाइम भी दिया रहेगा, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा या नहीं चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, टाइम लेकिन दिया रहेगा, प्रारंभ दिया रहेगा कि कब से जो है ये प्रारंभ कार्य हुआ है। कार्य उसमें जो प्रारंभ होगा, कार्य उसमें निश्चित भी होगा कि ये एक निश्चित समय से चल रहा है या अनिश्चित समय से, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये आपको दिया रहेगा और उस हिसाब से यहाँ फॉर और फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी आगे आपको बताने चल रहे हैं। इस टेंस में अगर सब्जेक्ट आई और बी है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा और मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था लगाई जाएगी। अगर इन सब्जेक्ट के अलावा, आई और बी के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा और विल हैव बीन के साथ क्रिया की चौथी अवस्था और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर्स या जो भी ऑब्जेक्ट आएगा या समय आएगा, जो भी शब्द रहेंगे उसके बाद इसमें लिखे जाएंगे। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा 2-4 वाक्य का अनुवाद करने के लिए कि उसमें देखेंगे किस तरह से जो है ये अफर्मेटिव का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो पहले सेंटेंस में देखेंगे, फार्मूला आपको आगे लिख दिया गया है और एक बार और आपको बता देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट आई और बी के साथ शैल हैव बीन और क्रिया की चौथी अवस्था, और सब्जेक्ट अगर दूसरे कोई हैं आई और बी को छोड़ करके तो विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और क्रिया की चौथी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। टाइम अगर जो है अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, टाइम अगर निश्चित है तो यहाँ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे पहला वाक्य दिया गया है, मैं 10 घंटे तक काम करता रहूंगा, तो सबसे पहले आई सब्जेक्ट लिखा जाएगा, जैसे कि ये जो है आपको सूत्र में बताया गया है, दिखाया गया है। आई के साथ शैल हैव बीन आपको पहले भी बताया गया है, आई शैल हैव बीन वर्किंग, काम करना, 10 घंटे तक, फॉर 10 आवर्स, मैं 10 घंटे तक काम करता रहूंगा। आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, मोहन सुबह से पढ़ता रहेगा, तो सब्जेक्ट मोहन है, फार्मूला के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन प्लस क्रिया की चौथी अवस्था प्लस अदर वर्ड्स, मोहन, यहां विल हैव बीन का प्रयोग होगा, आपको बताया गया है। मोहन विल हैव बीन पढ़ना, रीडिंग, फ्रॉम मॉर्निंग, मोहन विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मोहन सुबह से पढ़ता रहेगा। अगला वाक्य है, मैं उसे 4 दिनों से पढ़ाता रहूंगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग, पढ़ाना, टीचिंग हिम 4 दिनों से, फॉर 4 डेज। तो इस तरह से जो है
जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसका अनुवाद इस सूत्र के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से बिल या सेल लगाएंगे। बिल या सेल तब लगाएंगे, बिल का प्रयोग तब करेंगे जब कर्ता आई और बी नहीं होगा। सेल का प्रयोग तब करेंगे जब सब्जेक्ट आई और बी होगा। उसके बाद है बीन का प्रयोग। फिर क्रिया की चौथी अवस्था मीन्स क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ करके लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स में टाइम हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर अदर वर्ड्स में नहीं है कुछ तो समय दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ समय ही इसमें जो है मेन चीज है, तो यहाँ समय दिया रहेगा, उसको लगाएंगे। तो जैसे इस वाक्य में आपको बताया गया है कि मैं 10 घंटे तक काम करता रहूंगा। आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स। मोहन सुबह से पढ़ता रहेगा। मोहन विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। यहाँ देखिए फ्रॉम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ से इसका प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। मैं उसे 4 दिनों से पढ़ाता रहूंगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 4 डेज। तो इस तरह से जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसका अनुवाद किया जाएगा। अगर आपको कहीं इसमें त्रुटि नजर आए या कोई गलती हुई बोलने में तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।